बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज एक जजमेंट प्रोनाउंस की। जजमेंट का नाम है नीलेश नवलखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है मीडिया ट्रायल के संबंध में। पिछले वर्ष सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद, या यूँ कहिए कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बाद से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बाद जो रिपोर्टिंग मीडिया हाउसेस के द्वारा की गई, उसी के संबंध में एक केस फाइल किया गया था। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में डिटेल्ड हियरिंग हुई और आज उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट प्रोनाउंस की है। इस जजमेंट में मुख्य तौर पर ये इश्यू था कि मीडिया ट्रायल क्या है और मीडिया ट्रायल जब होता है तो क्या वो कंटेम्पचुअस होता है या नहीं होता है, क्या वो इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है कि नहीं है। और इस जजमेंट में तकरीबन 250 पेज की जजमेंट है और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तरह से गाइडलाइंस इशू की है मीडिया को कि किस तरह से लाइव डिबेट या डिस्कशन किन किन मामलों में नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि विक्टिम का और अक्यूज्ड का और विटनेस का सबके राइट्स का प्रोटेक्शन जरूरी है, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनों के आधार पर है, उसका भी मीडिया को ध्यान रखना चाहिए। और एक लंबी लिस्ट दी है कि किस किस तरह से जो लाइव डिबेट्स हैं या लाइव रिपोर्टिंग है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको हैम्पर कर सकती है, और उसमें या तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रेजुडिस काज कर सकती है, विटनेस के लिए भी वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो सब बातें करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस एजेंसीज के लिए भी कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक पहले से जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि पुलिस को नहीं चाहिए कि जब कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो वो बार बार या जो मीडिया को सेंसिटिव या सीक्रेट या जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं की जानी चाहिए वो पब्लिक करे या उनका लीकेज करे। उसमें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस जो है एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या ऐसा एक व्यक्ति अपॉइंट कर सकती है जो मीडिया को ब्रीफ करे, जितना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस को लगता हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये मीडिया के साथ शेयर किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर जैसे मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा गया था कि हम जब लाइव डिबेट करते हैं तो उसमें जो गेस्ट बुलाए जाते हैं वो गेस्ट कई बार ऐसी बातें कहते हैं जो कंटेम्पचुअस होती है या डिफेमेटरी होती है। तो इस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया हाउसेस ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि वो जो गेस्ट आए थे उनके द्वारा डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी गई है या कोई कंटेम्पचुअस बात कही गई है। केवल डिस्क्लेमर देने से मीडिया हाउस उस जो क्राइम हुआ है या ऑफेंस कमिट किया गया है, डिफेमेशन का चाहे वो क्राइम हो या कंटेम्प्ट का क्राइम हो, अगर वो किया गया है तो वो केवल और केवल डिस्क्लेमर के चलते धुल नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। उसके लिए वो पर्टिकुलर जो मीडिया हाउस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे मामलों में एंकर का और जो आउटपुट डिपार्टमेंट है उन पर काफी कुछ डिपेंड करता है। जरूरत होती है कि जब कोई जो स्पीकर या गेस्ट है वो ऑफ द ट्रैक होता है तो उसको म्यूट कर दिया जाए। इस तरह की बात भी इस जजमेंट में कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात कही गई है वो यही कि जो मीडिया ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए और मीडिया ट्रायल से किस तरह से अक्यूज्ड को हानि हो सकती है, किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो रुक सकता है और किस तरह से जो विक्टिम है उनके साथ भी इनजस्टिस हो सकता है। कोर्ट का यह मानना है कि एविडेंस एक्ट की जो बात है या क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसका जब मीडिया को ये पता होना चाहिए कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये किस तरह से जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करती है। तो इसमें कुल मिलाकर के आगे के लिए ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि मीडिया हाउसेस किन किन मामलों में लाइव रिपोर्टिंग, डिस्कशन या इंटरव्यू वगैरह ना करें। इस तरह की बातें भी ना करें कि देखिए कि इस तरह की एविडेंस पुलिस के हाथ लग गई है, अब इससे इस तरह फला अक्यूज्ड को पक्का जेल हो जाएगी, या इस तरह की बात भी कई बार आती है कि जैसे
क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं टीवी पे, उसको नहीं करने के लिए कहा गया है। कोई सुसाइड का इशू है तो उसमें जो सुसाइड हुई है उस व्यक्ति का भी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा सकता है, उसको वीक कैरेक्टर का नहीं बताया जा सकता, अक्यूज्ड का भी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा सकता। इस तरह की बात इस नीलेश नवलखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में कही गई है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जजमेंट डिटेल में पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।